अमेरिका में इस वक्त एक नए आईफोन प्रो की कीमत तकरीबन $1000 से $1200 के करीब है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा मॉडल खरीदते हैं। और क्योंकि बहुत सारे लोग ये सारी रकम एक साथ नहीं दे सकते, इसीलिए यहाँ पर सेल फोन कंपनीज इन सार्फिन को मुख्तलिफ किस्म की ऑफर्स देते हैं। कुछ केसेस में तो इन सार्फिन को एक बहुत ही थोड़ी सी रकम महाना देकर ये नया फोन दे दिया जाता है, इस शर्त पर कि वो सिर्फ उसी कंपनी का नेटवर्क यूज करेंगे और ये फोन किसी और नेटवर्क पर नहीं चलेगा। इसे नेटवर्क लॉक कहा जाता है। इस स्कीम के जरिए कंपनीज भी खुश होती हैं क्योंकि उनके पास नए सार्फिन आते हैं, और सार्फिन भी खुश होते हैं क्योंकि इन्हें कम कीमत पर या महाना इंस्टॉलमेंट्स पर ये फोन्स मिल जाते हैं। अब तक तो इस कहानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहानी में प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कुछ लोग गैर कानूनी तौर पर इस नेटवर्क लॉक को खत्म कर देते हैं या तोड़ देते हैं, और इन सार्फिन को ये मौका मिल जाता है कि ये फोन्स किसी दूसरी कंपनी पर भी या किसी दूसरे मुल्क में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन्हें वो बाकी की रकम या इंस्टॉलमेंट जो है उस कंपनी को नहीं देनी पड़ती, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत सारा नुकसान होता है। आज की ये वीडियो एक ऐसे ही ग्रोह के बारे में है जिसने अमेरिकी कंपनी AT&T के तकरीबन 20 लाख फोन्स को गैर कानूनी तरीके से अनलॉक किया, और इस ग्रोह के एक फर्द का ताल्लुक कराची से बताया जाता है। अमेरिकी वफाकी इदारे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक इन फोन्स को गैर कानूनी तौर पर अनलॉक करने की यह कहानी 2012 में शुरू हुई, जब कराची से ताल्लुक रखने वाले फहद नामी एक शख्स ने इस कंपनी के कुछ मुलाजमीन को अपने साथ मिलाया और पैसों के एवज ये फोन्स अनलॉक करने का काम शुरू किया। बुनियादी तौर पर इस ग्रोह पर यह इल्जाम है कि ये लोग ऐसे फोन्स अनलॉक करते थे जो सार्फिन को कम कीमत पर या इंस्टॉलमेंट्स पर दिए जाते थे, और ये नेटवर्क लॉक थे, और क्योंकि ये मुलाजमीन उस कंपनी का हिस्सा थे इसलिए वो आसानी से ये फोन्स अनलॉक कर देते थे। फोन्स को अनलॉक करने की ये सर्विस इन लोगों ने मुख्तलिफ ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स पर बेचना शुरू की, और चंद डॉलर के एवज कोई भी सारिफ इनसे ये फोन अनलॉक करवा सकता था। जब ये काम तकरीबन 1 साल तक चलता रहा तो 2013 में इस कंपनी ने कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस करवाए जिसके तहत इसके अपने मुलाजमीन से भी ये फोन्स को अनलॉक करना मुश्किल हो गया था। लेकिन इसके बावजूद ये ग्रोह ना रुका, और हुक्काम के मुताबिक फिर इस ग्रोह ने एक वेब डेवलपर को हायर किया, जिसके जरिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया जिसके तहत कंपनी के कुछ कंप्यूटर्स को हैक किया गया, और फिर अब इस सॉफ्टवेयर के जरिए इन फोन्स को अनलॉक किया जाता था। जब ये फोन्स अनलॉक करने का काम ना रुक पाया तो फिर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, और फिर हुक्काम ने फहद नामी इस शख्स को 2017 में हांगकांग से गिरफ्तार किया, और फिर 2018 में इसे अमेरिका एक्स्ट्राडाइट किया गया। इस शख्स पर यह इल्जाम है कि इस पूरी स्कीम में इसने 5 मिलियन से जायद पैसे बनाए और कंपनी मुलाजमीन को तकरीबन $9 लाख से जायद पैसे दिए। ये केस अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट में तकरीबन 1 साल से जायद चला, और अब हाल ही में इस शख्स को 12 साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा इसके एक और साथी को तकरीबन 1.5 साल की सजा सुनाई गई, और इस पूरी स्कीम में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस कंपनी को तकरीबन $20 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। सजा मिलने के बाद फहद नामी इस शख्स ने अपना एक बयान भी कोर्ट में दिया, जो मैं उर्दू में आपको ट्रांसलेट करके सुनाता हूँ। वक्त गुजरने के साथ साथ पैसों का जुनून मेरे सर पर सवार हो गया, और मुझे ये पता ही नहीं चला कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि मैं तबाही के रास्ते पर जा रहा हूँ। That's it. See you next time.